पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह की अपोजिशन साबित होगी इस दफा? देखिए, बात यह है कि ये जो सीन थे, मनाजर थे, इसे एक हवाले से आप बिजनेस एज यूजुअल कह सकते हैं, लेकिन ये एक चीजें टिपिकल भी होती हैं और पर्टिकुलर भी होती हैं। पर्टिकुलरली बड़े मखसूस हालात में ये इलेक्शन हुए हैं और मुतनाज़िया भी हैं, तो इसलिए मुझे, लेकिन मैं, आप जिस तरह से अभी आप इंट्रो में कह रही थी ना कि वो असेंबली के अंदर टफ टाइम देंगी या असेंबली के बाहर टफ टाइम देंगे। असेंबली के बाहर जो टफ टाइम है वो आपके पेट्रोल और बिजली के बिल देंगे, और जिसको कोई भी पार्टी जो है वो अपना एक कैंपेन का हिस्सा नहीं बना रही। सारे जो हैं वो, कोई कहता है IMF को राजी करो, देखो इन्होंने तो IMF को नाराज कर दिया। तो ये जो एक सतैयत है, और बेसिकली जो एक हम वी आर स्लीप वॉकिंग टुवर्ड्स अ प्रेसिपिस। वो प्रेसिपिस क्या है? वो है आपकी मेशत, और आपके आज फिर 1 तारीख को आप पेट्रोल का बिल बढ़ा रहे हैं। जब पेट्रोल का बिल बढ़ता है तो क्योंकि आप पेट्रोल से बिजली बनाते हैं, फिर उसका बढ़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो रूलिंग इशराफिया है उसको खतरा किसी पार्टी से इतना नहीं होगा जितना इस ब्रेक नेक जो इन्फ्लेशन है इससे होगा। सही साहब, कल एक लंबी समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के हवाले से, फैसला महफूज कर लिया गया। उस दौरान एक ख़त भी सामने आया था जिस पर खासी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, लेकिन बाद में ये कहा गया कि जी वो ख़वातीन के कोटे के लिए था, 5% जो ख़वातीन का कोटा होता है टिकट्स पर। लेकिन आज भी ख्वाजा आसिफ साहब वही बात कर रहे थे कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो मखसूस नशिस्तें लेना ही नहीं चाहती। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पे क्या एक क्यास है, एक आपको इलेक्शन कमीशन का जो एक वर्जन है चीज़ों के बारे में और जो उनका एटीट्यूड है वो सबके सामने है। सो मेरे ख्याल में जितनी सीटें अभी तक इनके पास हैं उसी पर ये इत्तफाक कर लें। और बेसिकली जो मैं पहली वाली बात दोहराऊंगा कि हमें इस वक्त जो है, जो आम आदमी है वो बहुत पिसा हुआ है, उसको रिलीफ चाहिए। ये अब रूलिंग इशराफिया की लड़ाइयाँ हम देख चुके हैं। अब जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वो खातून जो है वो घड़ी लेके जो है KPK में पहुंच गई हैं, इधर जो है वो गैलरी से नारे लग रहे हैं, नीचे जो है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नारे लग रहे हैं, उधर इमरान खान, मतलब दीज आर ऑल इररेलेवेंट टू जो हमारी रियलिटी है, जो इस वक्त हमारी इकोनॉमिक रियलिटी है, उससे हमारी पॉलिटिकल रियलिटी या पॉलिटिकल एक्टिविटी कोसों दूर लगती है। तो मेरे ख्याल में जल्द या बदेर अगर इन्होंने ये इशू टेक अप ना किए तो ये वैक्यूम खाली नहीं रहेगा, और जो शोर होगा है और जो सियासत है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जो इन लोगों की दुखों को आवाज देंगे वो उभर के आगे आ सकते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा सर, अगर हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करें तो PDM के सरबराह हुआ करते थे एक वक्त पर वो, लेकिन अब वो काफ़ी तनकीद करते हैं नून लीग पर भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी, और उन्होंने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट भी कर दिया है। तो इनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, उनका मुस्तकबिल ये है, वो कोई ऐसा नहीं है जो बात समझ में ना आए। वो समझते हैं कि इस सारी लड़ाई में इस सारा सेटअप जो बना है, उनको बुनियादी तौर पर इनके पास तो 4 आदमी इनसे निकल नहीं सकते। जितनी स्ट्रीट पे पावर थी वो उनकी थी, उनके बंदे थे, उनके तालिब इल्म थे जो उनको वो लेके आए, और इन्होंने जो है वो पूरा इनका साथ दिया। वो डिस्पेंसेशन जो आज आके बैठी हुई है, अब इन्हें लगता है कि इक़्तिदार में इनको वो हिस्सा नहीं मिला, तो नहीं मिलेगा तो खान साहब ये इनको ये इसी तरीके से दोबारा अब ये वही बयानियां लेके दोबारा वापस आ गए हैं। और वैसे एक हवाले से अनटचेबल तो वो हैं, वो जिस किस्म की बातें माजी में कर चुके हैं कि मैं वहां भी धरना दूंगा, मैं वहां भी धरना दूंगा। तो इसलिए ये वो शोर मचाते रहेंगे मौलाना उस वक्त तक जब तक वो ये नहीं समझते कि उन्हें इक़्तिदार में ड्यू हिस्सा मिल गया है। तो इसलिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। भाई साहब, गुज़िश्ता कुछ रोज़ के दौरान कुछ ऑडियो लीक सामने आई, खुसूसन MKM के हवाले से, और उसके बाद फिर कामरान टिसोरी जो कि गवर्नर सिंध हैं उनकी भी, और ये धांधली से या जाली मैंडेट से रिलेटेड थी। उनसे ये जाहिर होता है कि ये इत्तेहादी जमातों के अंदर बहरहाल ये इख्तलाफात मौजूद हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। तो ये इल्ज़ामात कब झगड़े की सूरत इख्तियार कर जाएँ, खुलकर सामने आ जाएँ, ये तो कुछ नहीं मालूम। कितने अरसे तक आप इस असम्बली को चलता हुआ या इस इत्तेहाद को चलता हुआ देख रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब क्या डिलीवर कर पाएंगे ऐसी सूरत हाल में? देखिए, ये तो इल्म नजूम का सवाल है, मैं ये तो नहीं बता सकता कि ये कब तक चलेंगे। मगर ये जो आप ऑडियोज की बात करें, मेरे ख्याल में जो FIA का जो साइबर क्राइम का विंग है, इसको मुतहरक होना चाहिए, पता चले ये गलत हैं, सही हैं, जाली हैं या नहीं जाली, इनमें जो बातें की जा रही हैं वो ठीक हैं या नहीं ठीक, और उसके बाद ये सर्टन करे। अगर FIA ये कहती है, एक आध तो साहब ने मान भी लिया कि जनाब ये मेरी ही आवाज़ है, तो उनको फिर सुप्रीम कोर्ट बुला ले
کہ جی آپ کو کس نے یہ کہا تھا کہ یہ الیکشن دوران خاصہ جعلی تھا یا اس کے مینڈیٹ ٹھیک نہیں تھا. تو ان اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے اور یہ تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ جو گندی ویڈیوز اور ان آڈیوز کی لیک کا سلسلہ یہ ختم ہو, اور ایک دفعہ اگر کسی کو سزا ہو جائے یا ایک صاحب جس نے کہا ہے ان کو عدالت بلا کے پوچھے کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جی مینڈیٹ ایسے ہوا, تو اس کی اگر چھان بین ہو, تفتیش ہو, تو میں تو اسی کو ریکمینڈ کروں گا. پہلے تو ایف آئی اے پوچھے ان سے کہ یہ یار یہ تو غیر قانونی ہے کسی کی آڈیو کو ٹیپ کر کے تو اس کو بعد میں نکالنا. تو اس لیے میرے خیال میں اداروں کو متحرک ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے وہ فی الحال متحرک نہیں ہوں گے, لہٰذا یہ سلسلہ ایسے ہی میننگ لیسلی چلتا رہے گا.